शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने माल गोदाम चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। सीएम ने प्रतिमाओं के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की, हवन किया और 1000 रुपए को न्यौछावर किया। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे और अन्य विधायक भी मौजूद रहे। नगर प्रवास के दौरान आदिवासी परंपरा के तहत सीएम के सिर पर फूलों का मुकुट रखा गया। डॉक्टर यादव ने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह संग्रहालय का अवलोकन किया। सीएम के संग्रहालय का भ्रमण करते हुए वीर सपूतों की शहादत पर बनी लघु फिल्म देखी। मोहन यादव ने कहा कि पिता पुत्र मातृभूमि को गुलामी से आजाद कराने के लिए तोप के सामने खड़े हुए और अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। ऐसे वीर सपूतों को पूरा देश नमन करता है। उसी समय उनके मार्ग पे चले, ये कई जन्मों के पुण्य के बाद होता है, जब एक ही जगह, एक ही समय, एक ही साथ जब पिता और पुत्र ने और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति उन्होंने अपने आप को जीते जी इस बात के लिए प्रेरित किया कि हाँ, हमें अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, माता रणचंडी दुर्गा भवानी पे गर्व होना चाहिए। और नवरात्रि आने वाली है, बोलिए माता रानी की। क्या उनका अपना शौर्य पराक्रम था और उनके अपनी भाषा में लिखी गई एक एक रचना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पूरी तरह प्रतिबंधित थाईलैंड मांगुर मछली का अवैध कारोबार बेखौफ जारी है। पश्चिम बंगाल से जबलपुर लाई जा रही लगभग 8000 मछली के बच्चों को मत्स्य पालन विभाग ने जब्त कर नष्ट किया। इसका कारण भारी मुनाफा और कम लागत में तेजी से उत्पादन है। मछली गंदे पानी में भी जीवित रह सकती है। अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई में देरी और नरम दंड भी इसे बढ़ावा देते हैं। इस कारण प्रतिबंध के बावजूद कारोबारी जोखिमों की परवाह किए बिना इस व्यापार में लगे रहते हैं। आज की जो कार्यवाही रही है, जिसमें थाईलैंड मांगुर हमारे विभाग के द्वारा पकड़ा गया, यह प्रतिबंधित मछली है। ये इसको जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि यह इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। ये मछली जो है दूसरी मछली को भी खाती है। यह अत्यंत कार्निवोरस मछली है और यह जो हमारी क्षेत्रीय स्तर की जो मछलियाँ होती हैं, देसी मछलियाँ होती हैं, उनको भी खाती है, यहाँ की बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुँचाती है। इसलिए यह भारत सरकार के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई थी, जो कि यह पश्चिम बंगाल से ज़्यादातर बाहरी जगह से यहाँ पे लाई जाती है और इसको मौके पर जो है हम तालाब में ले जाने से पहले मछली बीज को पकड़ लिए और उसको पकड़कर हमारे जो शासकीय प्रक्षेत्र है गोपालपुर में, वहाँ पे इसको गड्ढा करके गड़ा दिया गया ताकि यह मर जाए और इसका किसी भी प्रकार का कोई बीज जो है हमारे तालाब में या फिर स्थानीय क्षेत्रों के तालाब में ना जाए। कहाँ से लाई जा रही थी ये मछली? यह मछली पश्चिम बंगाल से ट्रेन के माध्यम से आई थी। जैसे ही हमें खबर मिली तो ये जैसे गाड़ी से जा रही थी तो हम लोग इसको रोककर गाड़ी में मछली बीज को पकड़ लिए। स्टेशन पे रोक लिया? स्टेशन के बाहर जब ये गाड़ी से जाने लगी थी तब वहाँ पे रोक के इसको पकड़। कितनी क्वांटिटी होगी सर? यह 3 कंटेनर भर के लाए थे। उसमें लगभग 8000 मछली के बच्चे रहे जिसको पकड़ा गया। तो जो आरोपी थे जो ला रहे थे उनकी कार्रवाई की जा रही, किस तरह की? अभी शासन द्वारा जो है इस तरीके के दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हैं कि उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाए। इसलिए जो है अभी केवल यह दिशा निर्देश प्राप्त हैं कि जहाँ पे भी इस तरीके की मछली प्राप्त होती है जो प्रतिबंधित है, उसको नष्ट कर दिया जाए, गड़ाकर जमीन पर गड़ा के नष्ट कर दिया जाए। नहीं, इस संबंध में किसी प्रकार से प्रावधान अभी नहीं। ठीक, नाम और पद बता दीजिए। सर, मेरा नाम राजा राज तिलक ध्रुवे है। मैं यहाँ पे सहायक संचालक मत्स्य उद्योग के प्रभार पर मछली पालन विभाग जबलपुर में पदस्थ हूँ। जबलपुर के लॉर्डगंज थाना अंतर्गत लोहिया पुल के पास चाकूबाजी की घटना के चलते कृष्ण शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। चंद घंटे में पुलिस ने पिंटू गोटिया को गिरफ्तार कर लिया, जो कि आदतन अपराधी है। सीएसपी रितेश कुमार शिव ने बताया कि युवक के साथ चाकूबाजी की घटना और युवक के घायल होने की जानकारी मिलते ही लॉर्डगंज पुलिस द्वारा मामले का संज्ञान में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं लॉर्डगंज पुलिस की माने तो पकड़े गए युवक के पूर्व से ही आपराधिक रिकॉर्ड पंजीबद्ध है, जिसकी विवेचना और आरोपी से पूछताछ जारी है। फिलहाल चाकूबाजी की घटना की अभी मुख्य वजह सामने नहीं आई है, पूछताछ जारी है। ये थाना लॉर्डगंज अंतर्गत लोहिया पुल के पास में
ये जो फरियादी है कृष्णा शर्मा, ये अस्पताल में भर्ती होने की सूचना थाना लाडगंज को प्राप्त हुई थी। इनकी सूचना पर वहां जाकर जब तस्दीक की गई तो ये पाया गया कि उनको चाकू से हमला किया गया है एक व्यक्ति के द्वारा, और उसने उसको पहचानना बताया जिसका नाम पिंटू गुटिया था। इस घटना की रिपोर्ट पर थाना लाडगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो उक्त आरोपी है उसे गिरफ्तार। अभी इसके रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं। कुल अभी तक 4-5 मामले पुराने सामने आए हैं और इसमें धारा 296, 126(2) BNS के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है और उसे गिरफ्तार किया गया। अभी ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई है। अभी विवेचना में है प्रकरण, और विवेचना में ये जानकारी एकत्रित की जाएगी, CCTV आदि के आधार पर पता किया जाएगा। जबलपुर में नगर निगम का भ्रष्टाचार का चेहरा देखने को मिला, जहां नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। वहीं अहिंसा चौक चौपाटी में लगने वाली नाश्ते की दुकान, पान का ठेला और जूता पॉलिश की दुकान जैसी सिर्फ 4 दुकानों पर नगर निगम का अमला हावी हो रहा है, वो भी दरअसल कुछ रसूखदारों के कहने पर। दरअसल कुछ समय पूर्व यहाँ सोनी परिवार द्वारा चौपाटी के सामने 4 मंजिला दुकान खड़ी कर दी गई, जिसमें न तो पार्किंग की व्यवस्था की गई, न ही चैम्बर की, और चैम्बर रोड पर ही बना दिया गया। लेकिन पैसे और रसूखदारों के चलते निगम के आला अधिकारी सिर्फ सोनी परिवार का सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे चौपाटी में गरीब 4 दुकान संचालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी चौपाटी के बाजू से दुकान है सर, और मैं 25 साल करीब से दुकान लगा रहा हूँ यहाँ पे, और ये राम सेवक सोनी मेरे को सबसे ज़्यादा परेशान करके रखा है। हम लोगों ने 4 दुकान है, और 4 दुकानों के अलावा और भी चौपाटी भी लगी, चौपाटी से बाजू से हम लोग की दुकान है। तो यहाँ ये मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करे हैं। दुकान इसने हटा दी, मेरी नगर निगम द्वारा हटवा दी, और हम लोगों ने फिर शिकायत भी करी वहाँ पे। नगर निगम जाए, कोई सुनवाई नहीं भई। चौकी पुलिस, कोतवाली पुलिस चौकी में वहाँ पे भी रिपोर्ट डाली, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। विधायक जी के पास गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग अब कहाँ जाए साहब, गरीब आदमी नहीं हो सके। मेरी जरिए कुछ लगाए पिछले 25 सालों से, जिन्होंने उसी दुकान से मेरे पूरे घर का खर्चा चलता था। मेरे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और ये पीछे एक राम सेवक सोनी जी का अभी 4 साल पहले उन्होंने घर बनाया, और पीछे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया, और उसके बावजूद उन्होंने अपना ना तो बेसमेंट दिया, ना तो पार्किंग का एरिया है। और उन्होंने नगर निगम में पैसे देते, और जो है तो ठेला हटवा देते हैं, आए दिन परेशान करते हैं, गाली बकते हैं। और उन्होंने भेजे हुए बंदे जो आए दिन परेशान करते हैं मेरे पापा जी को है जो। और यहाँ भी देख रहे होंगे कि सीधे देखे पूरे चौपाटी एक लाइन से लगी हुई है, कम से कम यहाँ पर 100 ठेले हैं। उन 100 ठेलों में उन्होंने किसी को नहीं हटाए, और जिसमें रिलायंस, ट्रेंड, वीवा, बड़े बड़े शोरूम है, टाइटन का, उन लोगों को आपत्ति नहीं है। पर ये 4 ठेले, इनके जो पीछे जिसने हटवाया राम सेवक सोनी, बबलू सोनी, इनकी खुद की बिल्डिंग जो बनाई है 4 मंजिला, उसमें ना तो बेसमेंट बनाया गया है, ना तो पार्किंग की सुविधा है। वो पार्किंग ला के अभी नगर निगम से पैसे दे के वहाँ से हटवाए, और उन्होंने अपनी 4 गाड़ियाँ, आप देख रहे हो कि अभी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये नहीं हटा रहे हैं। और जो उसमें हमने लाइन से लगी है चौपाटी, और उससे भी हमारा उनका दुकान से 25 फुट ऊपर पीछे है, आगे हमने रखा है, उसमें नाले के ऊपर रखी है। जब ये चौपाटी नहीं, तब से मेरा ठेला लगा है। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ भी न्याय हो। हम लोगों को क्यों गरीब लोगों को हटा रहे? 4 ठेले ही हटाए क्या? पूरी चौपाटी ले, उसमें किसी को आपत्ति नहीं, जिसकी लेके हमने नगर निगम जन सुनवाई में दिया, अतिक्रमण विभाग में भी दिया, क्षेत्रीय विधायक माननीय अभिलाष पांडे जी के पास भी गए। अभिलाष पांडे जी से भी हमने कहा कि सर हमारे 4 लोगों को क्यों हटाया गया, तो उनके कहना भैया आप लोग कहीं और लगा लो ना, पीछे बिल्डिंग। हमने कहा उनसे भी क्या कि जो पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो वो उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो चौपाटी तो पूरे उसमें ही है कि नहीं, आप लोग तो कहीं और लगाओ। कितने लोगों को परेशान किया? ये सिर्फ 4 लोगों को परेशान किया जा रहा है। आपका? मेरा नाम है शिव चौरसिया। अशोकनगर से आए रेहान खान और शुएब खान ने नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश की। नाबालिग के चिल्लाने पर गार्डन में मौजूद लोगों ने रेहान खान को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि शुएब खान फरार हो गया। घटना कैंट थाना अंतर्गत टेगोर गार्डन में हुई। आरोपी ने स्नैपचैट के जरिए नाबालिग से चैटिंग की थी। जांच में पता चला कि युवती भी आरोपियों के साथ थी और नाबालिगों को अगवा करने वाले गिरोह में शामिल होने की आशंका है। नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। हाँ, थाना कैंट स्थित टेगोर गार्डन में ऐसे एक सूचना आई थी कि कुछ एक नाबालिग बालिका को 2 लड़के ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी, तो एक लड़का जो रिहान था वो
पुलिस के कब्जे में आ गया था। इसमें कहानी कुछ इस तरह से थी कि स्नैपचैट के माध्यम से ये दोनों लड़के अशोकनगर के रहने वाले हैं और ये एक मध्यस्थ एक लड़की से संपर्क करके इस बालिका के संपर्क में आए थे और आज उससे वो मिलने आए थे और उसे अपने साथ भी ले जाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने इनकी हरकतें देखकर इनको दौड़ाया तो एक लड़का शोएब जो है भाग गया और रिहान पकड़ में आ गया। इन दोनों लड़कों के खिलाफ धारा 74-75 भारतीय न्याय संहिता और 7-8 पॉस्को एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया था। इसमें रिहान गिरफ्तार हो चुका है। शेष आरोपी शोएब की तलाश हेतु एक पुलिस टीम लगी है और जल्द ही इसको गिरफ्तार किया जाएगा। लड़की भी पकड़ी गई क्या जो साथ में थी? चूंकि एक नाम आया था वो लड़की अभी नहीं पकड़ी गई है। ऐसे भी कहा जा रहा है कि जो नाबालिग है उसको अगवा कर ये भोपाल ले जाने की बात हुई थी। अब चूंकि ये स्नैपचैट के माध्यम से संपर्क में आए थे और जब दूसरा आरोपी जो पकड़ा जाएगा तो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। क्या इनके बीच में कोई प्रेम प्रसंग था? ये इसी प्रेम प्रसंग तरह का ही मामला था।